केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिसको लेकर करोड़ों लोग जो आस्था है, जो हमारे भगवान है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी पे हम बहुत आक्रोशित हैं, जिसको लेकर आज गोरखपुर विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। और प्रोटेस्ट के साथ हमने मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया जी को, राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन सौंपा है कि तत्काल ऐसे अमर्यादित बयान देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त करें। अमित शाह नहीं वरन कोई भी अगर डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर ऐसी ओछी टिप्पणी करती है या हमारे महापुरुषों पे अगर कोई ओछी टिप्पणी करती है तो हम ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द अमित शाह इस्तीफा दे दें, अन्यथा और देश में आक्रोश बढ़ता जाएगा और ये गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट ही नहीं वरन पूरा देश इस पे आक्रोशित होकर आंदोलित होगा। जिस तरीके से अमित शाह जैसे तरी पार जो गोदरा कांड कराता है हर हत्यारा, वो आज आकर बाबा साहब के बारे में शब्दों का प्रयोग करेगा। बाबा साहब के संविधान की वजह से आज वो गृह मंत्री बना हुआ है और उसको समझ नहीं आ रहा है। एक तरह का ये तो वो सटिया गया है, जिस तरीके से टकला है, टकला अपनी बुद्धि विवेक को खो चुका है। जब अगर वो ये कहेंगे कि मैं संविधान को हटा रहा हूँ तो पूरे देश में आग लग जाएगी, तो वो जानते हैं। तो इसीलिए संविधान को कमजोर पंगु बना दिया जाए, पैरालाइज कर दिया जाए, ये उनका चाल है, उस पर वो काम कर रहे हैं, जिसको लेके हम लोग एकदम लगातार किसी भी सूरत में चाहे जान अपनी चली जाए पर संविधान पे हमला नहीं होने देंगे और भाजपा सरकार से, भाजपा के लोगों से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर पे बयानबाजी, गलत बयानबाजी अमित शाह ने किया है। और बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भगवान जो भाग्य का उदय करने वाला, जो भाग्य को बलवान बनाने वाला होता है, वही भगवान होता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों लोगों का, हजारों लोगों का भाग्य का उदय किया, भाग्य को बनाया है। निश्चित तौर पर हमारे भगवान है। अभी भी चमरौटी और बनौटी में खाने का अंतर होता है, अभी पहनाव में अंतर है, अभी भी सोच में अंतर है। जब तक ये सामाजिक समरसता नहीं बनेगी, जब तक गांव की चमरौटी और बनौटी एक साथ नहीं खाएंगी, तब तक आरक्षण की जरूरत होगी। और आरक्षण ये नहीं है कि किसी को धनी करा दिया जाए। आरक्षण का मतलब कि आपके अंदर से सोच, जो मानव के नाते आप मानव को सोच नहीं देना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट के पास और यहाँ कल जो अमित शाह ने सदन में बयान दिया उसको लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। उनसे हम जानेंगे कि पूरा बयान क्या था, भाजपा का जो आरोप है और इन लोगों का जो आरोप है, ये सब पे बात करेंगे। इनसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन यादव है और मैं शोध छात्र हूँ राजनीति विज्ञान विभाग से। कल जो अमित शाह जी ने बयान दिया है सदन में, उसको लेकर इस समय कांग्रेस जो है या विपक्षी सभी पार्टियां उन पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन उनका भी उस पर स्पष्टीकरण आया है। आप लोग का ज्ञापन का मूल उद्देश्य? देखिए, उनका स्पष्टीकरण जो भी आया हो, अब वो जो भी अपनी बातें कर दें, क्योंकि उन्होंने गोडसे को भी अब यहाँ पर नेता बना दिया है। तीन लोगों का स्पष्टीकरण 10 दिन में, 50 दिन में जो भी दें, लेकिन जो उनको शैली थी, जो कहने की एक धारणा थी, वो क्या थी कि जितना अम्बेडकर कहते हैं उतना भगवान कहते तो 7 कुछ सही हो जाता। मुझे ये पता है कि मेरा 7 कुछ सही होगा कि नहीं। तुम्हारे मनुवाद में लिखा है कि स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, मैं उसकी कामना नहीं करता हूँ, लेकिन यूं मुझे पता है कि मेरा अगर कहीं स्वर्ग है तो भारत है। इस भारत की भूमि है। यहाँ के दलित, पिछड़े, वंचित लोग जाके बरही बनाते हैं, परती तोड़ते हैं, मछली मारते हैं, ठीक है, बरही बनाते हैं, परती तोड़ते हैं, मछली मारते हैं, भैंस धोते हैं, समाज को चलाते हैं। और उसको तुम कह रहे हो, उस व्यक्ति को जिसको तुम्हारे लोगों ने कभी कहा कि तुम मंत्र पढ़े हो, तो एक काम करते हैं, तुम्हारे नाक में डाल देते हैं सोना। कभी कहा कि तुम दलित हो, मंदिर में कैसे घुसोगे? कभी कहा कि हम तुमको तो मानते ही नहीं हैं। अभी देखिए मध्य प्रदेश की कल की घटना है, एक बालक जाकर के पानी पिया था, 4 बच्चों को आतताई की तरह मारा जा रहा है। और अगर इन सब के बीच जो हमें समानता दिया, जो कहा कि तुम भी विश्वविद्यालय में जाके पढ़ सकते हो, तुम्हारी सोच है इस देश की चलाने के लिए, चला सकते हो, तुमको भी जीने का अधिकार है, सांस लेने का अधिकार है, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार है, अच्छा रेस्टोरेंट में खाने का अधिकार है, अच्छी जगह जाने का अधिकार है। अगर इन सब चीजों को तुम कर सकते तो हमारे भगवान ही, जो हमारे भाग्य के विधाता हैं, जो हमारी भाग्य लिखते हैं। अगर मैं एक बात कहूं तो अम्बेडकर को जो एक दायरे में आप लाते हैं, अम्बेडकर महिलाओं के, दलितों के, वंचितों के, ये सबके नेता हैं। जब संविधान सभा की डिबेट हो रही थी तो महिलाओं को जब रखा गया तो अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास में रखा। और डिप्रेस्ड क्लास में इसलिए रखा क्योंकि जो सवर्ण घर की महिलाएं हैं उनको भी दबाया जाता है। तुम ऐसे ना बोलो, तुम ये ना खाओ, तुम वो ना खाओ, तुम बाहर न जाओ, तुम ये ना पहनो। लेकिन जब भारत का संविधान लिखा गया तो उसमें लिखा गया कि सब लोग समान हैं। और सब लोग समान होने के नाते जब एक महिला जाती है और इन तथाकथित पितृसत्तात्मक सोच वालों से जब बात करती है तो उनको डर होता है
कि ये महिला आगे कैसे आ रही, तब वो कहे कि अंबेडकर अंबेडकर क्यों करते हो, क्योंकि उनको चिढ़ था। लेकिन उसी पार्टी के लोगों ने ही माननीय राष्ट्रपति को पद पे बैठाया है, जो कि आदिवासी समाज से आती है। माननीय राष्ट्रपति क्या कर सकती हैं? हम कहते हैं कि आप अभी तक जितने लोग हैं, देखिए लड़ाई एक दलित समाज की है, एक सवर्ण समाज की है, ठीक है। अंबेडकर दलित समाज थे, आज तक बताइए कितने दलित प्रधानमंत्री बने? आप सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ कि आप द्रौपदी मुर्मू को बुला लिए। द्रौपदी मुर्मू क्या अयोध्या नहीं आ सकती थी? महामहिम अयोध्या नहीं आ सकती थी क्या? आज गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपने वहां पे बैठा लिया भजाने के लिए, चूंकि मार्केटिंग अच्छा करते हैं मोदी जी, आपने वहां भजा लिया। क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपने वहां तो राष्ट्रपति दलित दिया? क्या गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो भर्ती हुई उसमें दलित आप किए? क्या दलितों को आज भी मंदिर में जाने का अधिकार है? क्या दलितों को आज भी कुएं पानी पीने का अधिकार है? क्या दलित महिलाओं को उस तरह से बोलने का अधिकार है? इस बात को सोचना होगा। झुनझुना लेके आप नहीं हमको बजा सकते हैं। आरक्षण अगर दिया गया है, आरक्षण इसीलिए दिया गया ना कि जो आप कह रहे हैं कि प्रमोशन नहीं मिलता है या जो भी है विश्वविद्यालय में। आरक्षण है, जब आरक्षण की आप बात करते हैं तो आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, और संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। और जब 3 प्रकार की न्याय की बात कर गई तो बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान लागू होता है तो उसके एक रात पहले बोलते हैं हमें राजनीतिक आजादी तो मिल गया है, परंतु सामाजिक और आर्थिक आजादी जो हमें समाज में चाहिए है ना, जो हमें सामाजिक और आर्थिक आजादी चाहिए, उस आजादी को कैसे देंगे? अभी आप देखेंगे कि हमारे अपनी गोला ब्लॉक में एक लड़के की हत्या हुई है। जब आप सामाजिक की बात करते लोग कहते क्या आरक्षण है? वहां पे एक पुरुष को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो सवर्ण जाति की महिला से शादी किया था। इस सामाजिक न्याय की आप क्या करेंगे? आप आरक्षण दे रहे हैं, आरक्षण में भी देखिए आप आरक्षण देने के तमाम ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में बता रहा हूँ गाइड अलॉटमेंट हुए हैं। ऐसा क्या आप लोगों ने नियम बनाया? आपने कहा कि मैं आरक्षण दूं, SC ST जो भी के सारे रिसर्च स्कॉलर बाहर हो गए, वो कैंपस में नहीं आ पाए। हम आपसे पूछेंगे, आपने जो पहली बात कही तो संविधान के बनने के 72-74 साल बाद भी स्थिति वही है क्या? अभी भी वही स्थिति है। देखिए अभी भी चमरौटी और बबनौटी में खाने का अंतर होता है, अभी पहनाव में अंतर है, अभी भी सोच में अंतर है। जब तक ये सामाजिक समरसता नहीं बनेगी, जब तक गांव की चमरौटी और बबनौटी एक साथ नहीं खाएंगी, तब तक आरक्षण की जरूरत होगी। और आरक्षण ये नहीं है कि किसी को धनी करा दिया जाए। आरक्षण का मतलब कि आपके अंदर से ये सोच, जो मानव के नाते आप मानव को सोच नहीं देना चाहते हैं। ये जो चमरौटी और बबनौटी आप जो कह रहे हैं, तो इसमें आप अगर गांव में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो मैं नाम ले रहा हूँ, जिसको दलित या चमार आप जो कह रहे हैं आपकी भाषा में, वो गांव में दुसाध जाति भी होती है, उसके घर बैठ के भोजन नहीं करता है। बहुत खाइयां हैं समाज में, तो उसी ये चमरौटी बबनौटी का क्यों नहीं? ये आपस में या OBC दलित भी बैठ के साथ नहीं खाते हैं? हाँ, तो OBC देखिए, जब तक आप यदि कहते हैं कि मैं लोकतांत्रिक हूँ, लेकिन यदि आप अपनी बहन को कहते हैं कि तुम 9 बजे रात को नहीं घूम सकती हो, तो वहीं पे आपके लोकतांत्रिक होने का प्रश्न चिन्ह उठता है। जब आप कहते हैं, सुनिए मैं बता रहा हूँ, अगर मैं यादव जाति से हूँ, सही बात है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारे यादव जाति के लोग तथाकथित उनसे नफरत करते हैं, उन जातियों से, उन जातियों में खाते नहीं, उनसे उनको गाली देते हैं। तो मैं जैसे मैं पढ़ा, मैं समझा, अब मुझे पता है ना कि एक मानव है, जैसे आप मानव वैसे ये मानव है। जब धीरे धीरे समाज इतना प्रोग्रेसिव तरीके से जब समझता चला जाएगा, जब मंदिर और मस्जिद हट करके जब लोगों की समरसता की बात होगी, तो ये चीज आएंगी। और कहते हो ये जातिवादी खाइयां पाटने के लिए क्या किया जाए? ये जातिवादी खाइयां पाटने के लिए यही किया जाए कि सबको बराबरी का अधिकार दिया जाए, सबको विश्वविद्यालय में भेजा जाए, जो समाज का तब पिछड़ा तबका है उसको फंड ज्यादा दिया जाए, उसको समाज में लाने की कोशिश की जाए और उनके साथ उचित व्यवहार किया जाए। लेकिन बराबरी का दर्जा तो मिलता है, हाँ, बराबरी का दर्जा तो मिल ही रहा है। उसके बाद भी ये कहा जाता है कि आरक्षण का प्रावधान देने के बाद भी कई जगहों पर आदिवासी सीट खाली रह जा रहा है। तो उस समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? देखिए उस समाज के, हाँ मैं सोच चाहता हूँ, उस समाज को जागरूक करने के लिए, जैसे आज मान लीजिए आज उन्होंने अपमान किया, हमारे यहाँ कुछ ऐसे भाई हैं जो भी फर्स्ट ईयर में आए हैं, उनको भी उनके दिमाग में ये होगा कि अम्बेडकर एक जाति के नेता थे। अब यहाँ आए वो, हम लोग आए यहाँ, तमाम देखे अभी पुलिस फोर्स लगाई, बात किए ना, कुछ समझे ना, उनके दिमाग में आएगा, वो जाएंगे पढ़ेंगे, जब उनको पढ़ेंगे तो उनको चीज समझ में आएगी, धीरे धीरे फिर वो लोग भी जाएंगे, तो धीरे धीरे जागरूकता जरूर फैलेगी। तो ये जो आरोप लगता है कि जाति का जो आरोप लगता है कि अपनी जाति को लेकर लोग ऊंचा बनने की कोशिश करते हैं, तो इसको खत्म कैसे करें? क्योंकि अब वही जातियां भी अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए अपनी जाति का नाम लगाना शुरू कर देती हैं। ये खत्म कैसे हो? इसके खत्म होने का एक ही तरीका है कि जब आप मानव होकर के सोचेंगे, जब आप उन वेदों, उन तथाकथित धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से बचेंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ हिंदू धर्म इसके खिलाफ है, आप कुरान को भी पढ़िए, उसमें भी महिलाओं के खिलाफ बातें कही जाती हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें कही जाती हैं।
जब इन सब चीज़ों पर आप स्वयं जागरूक होकर आएंगे, जब अधिकार आपके पास आप स्वयं कहेंगे कि आप मेरे भाई हैं, तो ये चीज़ें मानी जाएंगी। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इस पीढ़ियों को आगे लेकर जाना है। एक शब्द में इसको नहीं समझाया जा सकता। बहुत धन्यवाद। शुरू करें। हम इस समय खड़े हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के गेट पर और यहाँ पर कल अमित शाह के दिए गए बयान को लेकर युवाओं में आक्रोश है और नारेबाजी कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि पूरा ये ज्ञापन किसके नाम से दिए हैं और क्या कारण है ये ज्ञापन देने का। क्या नाम है आपका? शिवशंकर गौड़ नाम है मेरा। ये आप लोग यहाँ पे ज्ञापन देने आए? केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर जो अमर्यादित टिप्पणी की गई, जिसको लेकर करोड़ों लोग जो आस्था है, जो हमारे भगवान है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर टिप्पणी पे हम बहुत आक्रोशित हैं, जिसको लेकर आज गोरखपुर विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पे हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। और प्रोटेस्ट के साथ हमने मजिस्ट्रेट के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदया जी को, राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन सौंपा है कि तत्काल ऐसे अमर्यादित बयान देने वाले केंद्रीय गृह मंत्री को बर्खास्त करे। अमित शाह की मानसिक स्थिति को लेकर कौन से बयान पे ये आक्रोश है? जो सदन में उन्होंने बोला, राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी, अंबेडकर के अलावा अगर भगवान का नाम लेते तो सातों जन्म में स्वर्ग मिल जाता। हमें स्वर्ग किसी ने दिया तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस धरती पे दिया है। हमें न चलने का अधिकार था, ना पानी पीने का अधिकार था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना ही हमको हमारी व्यवस्थाएं थी, ना हमको चुनाव लड़ने का अधिकार था। फिर आज हमको कोई अधिकार मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वो अधिकार दिया। हमारे भगवान डॉक्टर अंबेडकर। जेपी का ये आरोप उल्टा लग रहा है। स्पष्टीकरण अमित शाह दे रहे हैं कि ये जो वीडियो चलाया गया वो काट छाट के चलाया जाए। कैसे काट छाट के चलाया जाएगा? आप बताइए, अगर कांग्रेस की कोई पार्टी रही, कांग्रेस ने भारत रत्न नहीं दिया, अमित शाह ये कह रहे थे कि उनके समर्पित सरकार ने भारत रत्न दिया, तो क्या कांग्रेस पार्टी ने जो गलती की या अन्य राजनीतिक दलों ने जो गलती की, क्या आप भी वही गलती दोहराएंगे? आपको जनता ने, दलितों ने, शोषितों ने, वंचितों को धोखा देकर डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे वोट ले लिया, और आज आप जो जबरन आप ये बात करेंगे, और आज कहीं ना कहीं अपमान ये हम स्वीकार नहीं करेंगे, जिसको हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। इस पूरे मामले पे राजनीति हो रही है या विचारधारा की वास्तविक लड़ाई? ये सामाजिक जस्टिस है, सोशल न्याय है। आप बताएं, हम कई दलों में हम लोग रहे हुए हैं, हम सारे दलों के लोग आज विश्वविद्यालय गेट पे खड़े हैं। हम समाजवादी पार्टी, कोई चंद्रशेखर रावण जी की पार्टी से, कोई बहुजन समाज पार्टी से, कोई भाजपा का साथी है, हम एक है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान पे दलीय राजनीति टूट गई और कोई दल स्वीकार नहीं करेगा। और खास करके हम नौजवान छात्र, जिनके कारण आज हम लोग हैं, आज हम लोग यहाँ रह पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, अपने लिए संघर्ष कर पा रहे हैं, ये अम्बेडकर की देन है। और अम्बेडकर साहब का अपमान किसी कीमत पे स्वीकार नहीं होगा। आपने राज्यसभा की कार्रवाई देखी होगी, सदन की कार्रवाई, वहां बैठे विपक्ष के किसी नेता ने उस वक्त तत्काल कोई आवाज क्यों नहीं उठाया? देखिए, ये राज्यसभा के लोग जाने, हमें जो सुनने को आया है, हमने जो देखा है, हमारा विरोध उस पर है। अमित शाह ने गलत बयानबाजी की है, हम उसके लिए विरोध करेंगे। अमित शाह ने वरन कोई भी अगर डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ऐसी ओछी टिप्पणी करती है या हमारे महापुरुषों पे अगर कोई ओछी टिप्पणी करती है, तो हम ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे। हम ये मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द अमित शाह इस्तीफा दे दें, अन्यथा और देश में आक्रोश बढ़ता जाएगा। और ये गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट ही नहीं, वरन पूरा देश इस पे आक्रोशित होकर आंदोलित होगा। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का? बिल्कुल हम लोग विरोध में हैं और पूरे विरोध में रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान हमारा अपमान है, पूरे समाज का अपमान है। जी, कुछ कह रहे हैं? बाबा साहब का अपमान कोई नहीं सहेगा। देश में सभी लोग आक्रोशित हैं इस बयान को लेकर। जिस तरीके से अमित शाह जैसे तरीपार जो गोदरा कांड कराता है, हर हत्यारा, वो आज आकर बाबा साहब के बारे में शब्दों का प्रयोग करेगा। बाबा साहब के संविधान की वजह से आज वो गृह मंत्री बना हुआ है और उसको समझ नहीं आ रहा है। एक तरह का ये तो वो सटिया गया है, जिस तरीके से टकला है, टकला अपनी बुद्धि विवेक को खो चुका है। जिस तरीके से वो बाबा साहब का अपमान किया है, ईश्वर की बात कर रहा है, किस भगवान की बात कर रहा है? वो भगवान है हमारे लिए, हमारे हक अधिकार के लिए अगर कोई भगवान लड़ा है तो सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। नारी के मुक्तिदाता अगर कोई रहा है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आज जो महिलाएं आजादी से रह पा रही हैं, आजादी से वो जी पा रही हैं, वो सिर्फ बाबा साहब के संविधान की देन है। SC ST OBC के जो शोषित वंचित लोग थे,
है उनको अधिकार देने का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया है। और ये बीजेपी वाले राजनीति के चक्कर में आकर बाबा साहब को सिर्फ दिखावटी के लिए पूजने का काम करते हैं और दिखाते हैं कि हम उनको पूछते हैं, ये करते हैं, और जैसे चुनाव खत्म होता है वैसे ही बाबा साहब का अपमान करने का काम करते हैं और इस तरह जहर जैसे बयान देने का काम कर रहे हैं। और इस बयान को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेगा। और भारत सरकार से और महामहिम से हमारा आग्रह है कि उसको तत्काल में उसको बर्खास्त किया जाए और माफी मांगे वो। अच्छा, ये बताइए, जैसा कि अभी बाकी सभी लोगों ने बोल लिया है, अमित शाह की पार्टी जो है मोदी जी को यहाँ तक कह चुके हैं कि हमें अगर किसी को आरक्षण समाप्त करना होगा तो मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इस तरह की अगर दिखा रही है पार्टी समर्पित है वास्तव में? बता रहा हूँ, देखिए, अगर किसी आदमी पहलवान है उसको पैरालाइज कर दिया जाए तो पहलवान तो रहेगा लेकिन किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार संविधान में जो भी हमारे लिए हक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हैं वो आरक्षण है, सरकारी संस्थानों में ही लागू होता है। और आप देख रहे हैं इस सरकार में लगातार प्राइवेटाइजेशन बढ़ाया जा रहा है, सरकारी संस्थानों बंद किए जा रहे हैं, विश्वविद्यालय और विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, नौकरियां नहीं दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर हमारा आरक्षण में नहीं मिल रहा है। तो ये सही बात है कि जब अगर वो ये कहेंगे कि मैं संविधान को हटा रहा हूँ तो पूरे देश में आग लग जाएगी, तो वो जानते हैं। तो इसीलिए संविधान को कमजोर पंगु बना दिया जाए, पैरालाइज कर दिया जाए, ये उनका चाल है, उसमें वो काम कर रहे हैं, जिसको लेके हम लोग एकदम लगातार किसी भी सूरत में चाहे जान अपनी चली जाए पर संविधान पे हमला नहीं होने देंगे और भाजपा सरकार से, भाजपा के लोगों से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पवन कुमार है। ये जो पूरा मामला हुआ है उस पर अमित शाह का जो स्टैंड है या भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि दलित चिंतक है या वास्तविक में वो लोग दलित चिंतक है? बीजेपी आरएसएस से गौर होती है। आरएसएस के प्रमुख एजेंडे में है भारत को जो है हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित करना, और वो इस बात को चेक कर रहे हैं बार बार डॉक्टर अंबेडकर को जजमेंट करके, डॉक्टर अंबेडकर को संविधान को हटा करके या चीजों को बदल करके। तो पूरी तरह से बीजेपी की एक रणनीति है, सोच समझ है, जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर पे बयानबाजी, गलत बयानबाजी अमित शाह ने किया है। और बिल्कुल मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भगवान जो भाग्य का उदय करने वाला, जो भाग्य को बलवान बनाने वाला होता है वही भगवान होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के करोड़ों लोगों का, हजारों लोगों का भाग्य का उदय किया, भाग्य को बनाया है, निश्चित तौर पर हमारे भगवान है। और जब हमारे भगवान की अगर कहीं भी टिप्पणी होगी, कहीं भी उनको वो चीज तरीके से उनको पूछा जाएगा, उनको नकारा जाएगा, तो निश्चित हम उस पर अपना आवाज उठाएंगे और उनके प्रति विरोध दाखिल करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि अमित शाह जैसे लोग और बीजेपी के मानसिकता वाले लोग, जो लोग इस बात से सहमत हैं कि डॉक्टर अंबेडकर मतलब अमित शाह के पक्ष में हैं, उन सभी लोगों से हम चाहते हैं कि भारत के संविधान के दायरे में रह करके बाबा साहब के डॉक्टर अंबेडकर को इस तरह से अपमानित करने का प्रयास न करें और पूरे देश के समक्ष माफी मांगे, अन्यथा उग्र आंदोलन होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ है विश्वविद्यालय के शोध छात्र जिनका ये कहना है कि अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी वरना उग्र आंदोलन के लिए ये बाध्य होंगे। धन्यवाद। मैं शुभम, आप देख रहे थे द गोरखपुर टाइम्स। नमस्कार।